नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की क्लास नंबर 22 आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक टीटी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर का ज़रूर पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 20 में से इस क्लास में आपका स्कोर 10+ है, 12+ है या 15+ है। सभी यहाँ पे हर एक भाई बहन एक गृहिणी यहाँ पे कमेंट करिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। गिरसेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। देखिए, जब भी गिरसेर की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, बात करेंगे गुजरात की। ठीक है, एशियाई सिंहों का घर कहें या होम ऑफ एशियन लायंस की उपमा प्रसिद्ध जो है गिर अभयारण्य 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और गिर सिंह परियोजना जो है केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो गुजरात के किस जिले में? जूनागढ़ जिले में स्थित है। और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में। नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो सभी जानते हैं जब भी सरिस्का की बात करते हैं तो राजस्थान यहाँ पे सिरों पर ही आता है। सभी को पता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान राज्य पर स्थित है। और राजस्थान के कहाँ पर? अलवर ज़िले पर स्थित है। इसे 1958 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का अभिनंदन है, सभी का धन्यवाद है, सभी का वेलकम है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? काफ़ी ये मशहूर प्रश्न है। और 1972 में, 73 में, 81 में या 1985 में? सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ चुका है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी वह 1973 में की गई थी, यानी 1973 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह संचालित एक योजना है और उन राज्यों के सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में भी 50 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वें स्थान पर है, ऑरेंज टाइगर रिजर्व 49वां और कमलांग टाइगर रिजर्व 50वां है जो अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। चौथा प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्रों का इस प्रश्न का जवाब पता होगा, इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 5 सेकंड का आपको वक्त दिया जा रहा है, सभी कमेंट कीजिए। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो सभी को पता है फूलों की घाटी का संबंध किससे है? उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड की वादियों की बात करेंगे, पहाड़ की वादियों की बात करेंगे। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में स्थल को घोषित किया गया था। कब किया था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गैंडा का, शेर का? देखिए, जब भी गिर की बात करें गा से गिर आता है और गा से गुजरात आता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो वन्यजीव अभयारण्य की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? शेर की बात करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि यह जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है 1424 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी वन्यजीव अभयारण्य जिसमें पुष्पजीन जंतुओं की कुछ प्रजातियां भी मिल जाती हैं। यहाँ स्तनधारियों के 30 प्रजातियाँ, सरीसृप वर्ग के भी 20 प्रजातियाँ हैं। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। छठवां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सभी कमेंट कीजिए। देखते हैं जो मैं प्रश्न करता हूँ उन पर भी आप लोग कमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए आज यही देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है। हर एक भाई बहन है, हर एक गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है। तो ऐसा मत समझे कि कमेंट यहाँ पे रीड नहीं किया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क सभी को पता है। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। और यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। 7वां प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। देखिए गिर को सभी को पता है, शेरों के लिए जाने जाता है। काजीरंगा किसको जाने जाता है? सभी को पता है, भारतीय गैंडे, एक सींग गैंडे के नाम से जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता होगा, बाघ की बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और प्रमुख देखिए इनसे संबंधित भी जान लेते कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से। प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जान लेते हैं। जीव जंतुओं से संबंधित आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम पर है। एशियाई बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य पर है। हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण ये दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर पर स्थित है। तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर है। यानी एक पंथ दो काज यहाँ पर हो रहे हैं। अर्थात दोस्तों एक प्रश्न पर दो दो, एक एक लाइन पर दो दो तीन तीन प्रश्न आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। थामिन मृग या संकटग्रस्त जो संगड़ होते हैं वह है कंबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर पर है। और साइबेरियन पक्षी जो सारस कहते हैं ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों का स्वर्ग भूमि है, भरतपुर राजस्थान। काफ़ी बार पूछा जाता है कि पक्षियों का स्वर्ग भूमि कौन है? तो भरतपुर राजस्थान का या साइबेरियन पक्षी का यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। जंगली गधा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण पर जो कि गुजरात राज्य पर स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर यह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पर है जो कि पश्चिम बंगाल पर है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पर है। आलिव रिडली कछुआ, तो आलिव रिडली कछुआ ये कहाँ पाया जाता है? भितरवानिका अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा राज्य पर स्थित है। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए जो है कोक्कारे पलूर पक्षी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक पर है। और केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश पर है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सभी कमेंट करें। हर एक भाई बहन गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 8वां प्रश्न आ चुका है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले एशियाई गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सभी को बात करेंगे। मानस, काजीरंगा, गिर या कान्हा किसली। यहाँ पे बिरली दिया गया है। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग गैंडे का जब भी नाम आता है तो हम बात करते हैं काजीरंगा की बात करते हैं। और इसकी काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि इनमें से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, भोपाल। तो सभी को पता है कि चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। जी हाँ दोस्तों, चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव स्थित है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। और इस अभयारण्य के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, जो आने वाले प्रश्नों पर हम बात करेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान जो पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है वह सभी को पता होगा, वह आपका है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को इसका जो पहला नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को पता है। और इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। फिर 1943 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।
फिर उसी 1957 में से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया और सभी को पता है यह वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल पर स्थित है। आइए देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न। 10 प्रश्न हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है या यह उद्यान प्रसिद्ध है किसके के लिए। यहाँ पे लिखा बाघों के लिए है, भालू के लिए है, एक सींग गैंडे के लिए है या हंगुल के लिए है। हंगुल से सभी लोग परिचित होंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सभी को पता है कहाँ पर, एक सींग गैंडे वाले के लिए यह प्रसिद्ध है और जो कि यह वर्तमान में असम राज्य पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं जो आपको पता होगा, शायद एग्जाम टाइम पर आप भूल भी जाते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में लागू हुआ। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया, 2002 में किया गया। भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, वह है मन्नार की खाड़ी। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघेल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं, वह है दिल्ली। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता है 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर पर स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है, वह है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप का मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 15 द्वीपों पर फैला हुआ है। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के किन पर्वतारोही ने खोजा था, फ्रैंक स्माइथ और होल्ड शवर्थ की बात करेंगे। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा पर है, यहाँ पर घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। कर्नाटक का वह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ वन एशियाई हाथी को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था, वह है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। आइए जान लेते हैं अगला प्रश्न है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर वर्तमान में देखा जाए वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है जिनकी संख्या 526 है। 2020 में जो है इनकी संख्या 526 थी। राजस्थान राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो सभी को पता होगा हम भरतपुर की बात करेंगे। राजस्थान राज्य का जो पक्षी अभयारण्य है वह किस जिले पर है, भरतपुर जिले पर स्थित है, जिसे हम केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है जिनकी संख्या 526 है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, सभी को पता होगा। और रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, फ्लोरा और फाना कहते हैं। किसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था, वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वह है वृक्ष मित्र पुरस्कार। पक्षी अभयारण्य, भारत के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं कि घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान पर स्थित है। वेदाथांगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु पर है। मालापट्टी पक्षी विहार यह मिन्नौर आंध्र प्रदेश पर स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुयाग यह हरियाणा पर स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार चुराओ मांडली नदी के पास है जो कि गोवा पर है, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। चिल्का पक्षी विहार पुरी जो कि उड़ीसा पर है। और चेमनाद पक्षी विहार केरल पर है। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात पर है। अगला प्रश्न है दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपके हिमाचल प्रदेश में, आपके जम्मू कश्मीर में, आपके तमिलनाडु में या आपके सिक्किम में। तो सभी जानते समझते हैं आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि दक्षिगाम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर पर स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है,
जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। देखिए शांति घाटी की बात करते हैं। शांति घाटी का नाम केरल से संबंध है और इसे बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी अर्थात जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, जो केरल के राज्य के पलक्कड़ पर स्थित है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी है। सबसे बड़ा जैन मंडल आरक्षित क्षेत्र जो यहाँ पे जैन नहीं है, सबसे बड़ा, ये भी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू शिखोवा। और भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु अर्थात बायोडाइवर्सिटी शांति घाटी केरल में पाई जाती है। 16वां प्रश्न है, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? सभी को पता होगा, असम की बात करेंगे। 17वां प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, केदारनाथ अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या कस्तूरी मृग के लिए? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो केदारनाथ अभयारण्य किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है, कस्तूरी मृग के लिए यह केदारनाथ अभयारण्य जाना जाता है। और यह उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा घाटी पर स्थित है। इस अभयारण्य का नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य कहते हैं, क्योंकि कस्तूरी मृग की यह विलुप्त प्रजातियां यहाँ पर संरक्षण करता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल पर स्थित है? तो सभी जानते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन जो कि राष्ट्रीय पार्क है, जो कि तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। और ये उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है और भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर यह श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है आपका। जैव मंडल रिजर्व भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व भारत में है, जो नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नौकारेक मेघालय में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस आपके असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बितांग दिवस अरुणाचल प्रदेश में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचनकमार जो है आपका यह अमरकंटक मध्य प्रदेश हो गया, ग्रेट्स ऑफ कच्छ गुजरात पर है, गोल्फ ऑफ डिजर्ट हिमाचल प्रदेश पर है, कंचनजंगा सिक्किम पर है और अगस्तमलाई जो है आपके केरल तमिलनाडु पर है और निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपके निकोबार यह आपका है नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। डिब्रू शिखोया असम के है और इसकी स्थापना 1997 पर हुई थी। शेषाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में, इसकी स्थापना 2010 में हुई। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का है और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ये थे महत्वपूर्ण 18 जो है आपके कुल भारत के मंडल रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र। बात करेंगे प्रश्न की कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? तो सभी को पता होगा मोनाल जो है उत्तराखंड के अलावा आपके हिमाचल प्रदेश राज्य का यह पक्षी है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश का भी एक राजकीय या रीजनल पक्षी है। तो ये रहे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण, साथ साथ उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की जो हम अक्सर एग्जाम पर भूल जाते हैं। इसलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है, क्योंकि ईवीएस में 30 में से 28 यहाँ पे अनिवार्यतः लाना ही लाना है। जब आप हर एक क्लास अटेंड करेंगे तो 28 जरूर पक्के आएंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट की जो है बेहतरीन गहराई से प्रिपरेशन किया जाता है और उस तरह यहाँ पे क्वेश्चन भी सेलेक्ट किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। वीवीआईपी प्रश्नों जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जाने के चांसेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टारगेट आउट ऑफ 150 में से पूरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, पूरे पेपर में से जो है
125 जो है यहाँ पे स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।